हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्री के मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का कक्षा 10 का जो है सभी अध्याय खत्म हो गए हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 11 का जो है अध्याय 1, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय यानी सेट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेट, ठीक है। इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को, इस बुक को, तो 11 का अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर 12th का अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो 12th का फाइनल एग्जाम आप लोग का, उसमें जो है बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग हमारे वीडियो नए हो हमारे चैनल को जल्दी जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो आज हम लोग जो है समुच्चय का कुछ चीज़ें जानेंगे और दूसरे वीडियो में जानेंगे। पूरा एक ही वीडियो में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक, थोड़ा सा लंबा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग समुच्चय क्या है, कैसा है, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ठीक है। समुच्चयों पर संक्रियाएं कितनी हैं, वो है हमारी 5 हैं। क्या क्या है, पहला हमारा समुच्चयों का संघ यानी सम्मिलन, ठीक है। फिर दूसरा हमारा समुच्चयों का स्वनिष्ठ यानी प्रतिच्छेदन, ठीक है। तीसरा है दो समुच्चयों का अंतर। तीसरा हम लोग, चौथा पढ़ेंगे हम लोग पूरक समुच्चय, और पांचवा पढ़ेंगे दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं, क्या पढ़ेंगे, समुच्चयों का संघ सम्मिलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा समुच्चयों का संघ यानी संघ या सम्मिलन यानी यूनियन, ठीक है। यूनियन को हम लोग जो है यू से इस तरीके जो है संकेत किया जाता है, ए यूनियन बी इसको बोला जाता है, ए संघ बी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए संघ बी का डिफिनेशन यानी परिभाषा जानेंगे क्या होता है। देखिए कह रहा है कि सभी अवयव का समुच्चय, क्या कह रहा है, सभी अवयव का समुच्चय जो ए में हो बी में हो या ए और बी दोनों में हो। यानी हम अगर ए और बी लिख रहे हैं, ठीक है, कोई जो है यूनियन लिख रहे हैं, ए और बी लिख रहा हो, ठीक है, तो इसके कहने मतलब भी है कि ए में भी हो बी में भी हो, या तो ए और बी दोनों में रहेगा, तो किसी एक को जो हम लोग क्या करना है, लिखना होगा। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उदाहरण में जैसे हमारा दे दिया, क्या दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया है, ठीक है। ए बराबर दिया है 1 2 3, ठीक है। और बी बराबर दे दिया 4 5 और 6, ठीक है। अब बोल दिया जो है दोनों को क्या करना है, यूनियन निकालना है। एग्जाम में दे दिया ए यूनियन बी। तो देखिए क्या करना है, हम लोग को क्या बोला है कि सभी अवयव का समुच्चय जो ए हो में हो बी में हो और दोनों में हो, या ए और बी दोनों में हो। तो हम लोग को उतार लेना, क्या 1 2 3 पर उतार लेते हैं, 1 2 3, ठीक। अब इसमें क्या है, 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। ए हो गया हमारा इसका आंसर। अभी देखिए 1 2 3 इसमें है और 4 5 6 इसमें है, तो ए का भी है और 2 बी का भी, दोनों उतार लेंगे, ठीक है। एक ही इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरे तरीके से थोड़ा सा है। इसे ए बराबर दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर अगला दे दिया आपको 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए इसका बोल दिया कि हम लोग को क्या करना है, यूनियन निकालना, यानी ए यूनियन बी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें 4 5 6 है, तो 4 5 6 इसमें था, तो इसका जो इसमें यहाँ लिख दिए, एक ही बार लिखना होता है, और 7 इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग 7 लिख देंगे। ये हो गया हमारा इसका क्या, यूनियन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था क्या है, समुच्चयों का संघ सम्मिलन यूनियन था। अब इसी तरीके से अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्या हमारा दिया हुआ है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी प्रतिच्छेदन, यानी ए क्या होता है, यूनियन का अपोजिट होता है, ठीक है। ए यूनियन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ए अपोजिट बी इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ बोल सकते हैं सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं।
इसका डिफिनेशन देखिए क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी क्या कर रहा है कि सभी अवयव का समुच्चय जो ए और बी दोनों में उपस्थित हो। क्या लेना है इन लोग का, मतलब कि दोनों में जो उपस्थित हो उसी को हम लोग क्या करना है, लेना। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, क्या कर रहा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ रहा, उदाहरण आप देखेंगे अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है ए बराबर दिया हुआ क्या, 1 2 3 4, ठीक है। अब बी बराबर दिया हुआ है 3 4 5 6, ठीक है। अब उभय सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है कि दोनों में जो है कॉमन हो, क्या हो, दोनों में कॉमन हो। इसको लिख सकते हैं ए सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक, ए सर्वनिष्ठ बी। अब देखिए सभी अवयव का समुच्चय जो ए और बी दोनों में स्थित हो, ए और बी में दोनों होते, ए और बी दोनों कौन है, एक है नहीं, एक नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है, यहाँ भी है, 4 है, 4 भी है। तो इसमें कॉमन कौन सा हुआ आपका, 3 और 4, क्या हुआ, 3 और 4 जो है ये दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे दे दिया ए बराबर 5 6 7 8, ठीक है। फिर बी वाले ने दे दिया आपका 5 6 8 9, ठीक। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, यानी ए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। तो देखिए कॉमन देखना है, इसमें कौन कौन कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 लिख लेंगे। 6 इसमें 6 इसमें 6 है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 है 8 है। तो इसका कॉमन क्या हुआ, 5 6 8, ठीक है, 5 6 8, 5 6 8 दोनों में है। इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 7, इसमें 7 नहीं है, ठीक है। तो एक क्या हुआ, इसका सर्वनिष्ठ हुआ, ठीक है। अब चलिए इतना समझ में आ गया, अगर समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों का अंतर। क्या पढ़ेंगे, दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि a माइनस बी अगर है, ठीक है, a माइनस बी है तो a के उन सभी अवयव का समुच्चय जो b में न हो, यानी a के उन सभी समुच्चयों के लेना है जो b में उपस्थित न हो। इसके a मतलब a माइनस बी का कहने मतलब है, और अगर b माइनस a है इसे कहने मतलब है कि b के उन सभी अवयव का समुच्चय जो a में उपस्थित न हो या a में न हो। जैसे में उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण ले लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण में a बराबर है 1 2 3, ठीक है। फिर b बराबर है हमारा 3 4 6, ठीक है। तो अब हम लोग को a माइनस बी करना है। क्या करना है, a माइनस बी अगर करते हैं तो क्या है, a में कौन कौन है, 2 3 है, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 ले लेते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। कहा है ना कि एक के सभी उन समुच्चय अवयव को लेंगे जो बी में उपस्थित न हो। तो बी में उपस्थित है 3, इसलिए हम नहीं लिए। 1 2 ए में उपस्थित है लेकिन इसमें नहीं उपस्थित है, इसलिए इसको हम लोग ले लिए, ठीक है। ये था ए माइनस बी पे था, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ए, ठीक है, ए बराबर मान लीजिए दे दिया 1 2 3, ठीक। फिर बी दे दिया है हमारा 3 4 6, ठीक। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका निकालना है b माइनस ए। क्या होगा, देखिए b में क्या है, 3 है, 3 इसमें भी है, 4 है उसमें नहीं है, 6 है 6 है, तो 4 6 इसमें है, इसमें है नहीं है। हम लोगों को लेना किसका है, केवल b का अवयव लेना है, ठीक है, a का नहीं लेना क्योंकि b माइनस ए है, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे पॉइंट बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या था हमारा चौथा पॉइंट है कि पूरक समुच्चय है। क्या है, पूरक समुच्चय। ये थोड़ा सा देखिए ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन कठिन थोड़ा सा है।
U बराबर होता है समष्टीय समुच्चय, A बराबर होता है समुच्चय। तो देखिए 1 पावर C बराबर 1 पावर डैश या तो U माइनस A एक पूरा समुच्चय है, यानी पूरक समुच्चय को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, U माइनस A कह रहा है, मतलब का U के सभी अवयव को लेंगे, लेकिन जो A में उपस्थित होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, एक अवयव को नहीं लेंगे। तो U कौन सा है, जैसे एक एग्जाम बना लेते हैं। देखिए वेन आरेख के थ्रू इसको समझाएंगे, किसके थ्रू, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख के थ्रू कैसे समझाया जाता है। देखिए मान लीजिए हम एक बना दिए, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा U है, क्या है, U है, यानी U समष्टि समुच्चय, इसमें ये पूरा U है और A समुच्चय है, क्या है, A समुच्चय है। तो हम लोग A को जो है छोड़ देंगे, किसको, A को छोड़ देंगे, बाकी जितने हैं इसमें अब सबको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे U माइनस A बराबर हो जाएगा A डैश, क्योंकि U है, U में से A को घटा दिए तो बचा क्या, जो बाकी बचा यही हमारा क्या हुआ, U माइनस A हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना समझ में आ गया, इतना समझ आ गया तो वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।